हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चैप्टर 2 जो बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में सेक्शन 8 देखा था। आज हम बात करेंगे सेक्शन 9 की। फ्रेंड्स, सेक्शन 9 क्या बोलता है कि फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट मीन्स सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। फ्रेंड्स में क्या दिया गया है कि फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट और which support or rebut an inference suggested by fact in issue or relevant fact or which establish the identity of any things or person whose identity is relevant or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened or which shows the relation of the party by whom any such fact was transacted are relevant in so far as they are necessary for that purpose. So friends, क्या दिया गया इसमें कि फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट मीन्स वे तथ्य जो सुसंगत तथ्य या फिर विवादक तथ्य को एक्सप्लेन करें, मीन्स उसका स्पष्टीकरण दें, या फिर उसको इंट्रोड्यूस करें, मीन्स उसकी पुनर्स्थापना करें, ठीक है। और विच सपोर्ट और रिबट एन इन्फरेंस सजेस्टेड बाई अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट वे तथ्य जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन करें या फिर उसका खंडन करें। और आगे क्या दिया गया है कि और विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग्स ऑफ पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रिलेवेंट, या फिर वे फैक्ट वे तथ्य जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करे, उसकी आइडेंटिटी को स्थापित करे जिसकी आइडेंटिटी क्या है, रिलेवेंट है, सुसंगत है, ठीक है। या वे तथ्य जो किसी व्यक्ति या वस्तु की आइडेंटिटी को स्थापित करे जिसकी आइडेंटिटी सुसंगत हो। या फिर आगे दिया गया है कि और फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट हैपेंड, या फिर वे फैक्ट वे तथ्य जो जहाँ पे विवादित तथ्य या फिर सुसंगत तथ्य घटित हुआ है वो टाइम फिक्स करें या फिर वो प्लेस फिक्स करें, वो जगह फिक्स करें या फिर उसका समय फिक्स करें, ठीक है। और आगे क्या दिया गया है कि और विच शोज द रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय हुम एनी सच फैक्ट वॉज ट्रांजेक्टेड मीन्स वे फैक्ट जो पक्षकारों का संबंध दर्शित करें बाय हुम एनी सच फैक्ट वॉज ट्रांजेक्टेड जिनके द्वारा उस तथ्य का संव्यवहार हुआ था, जिनके द्वारा वो फैक्ट ट्रांजेक्ट हुआ था, आर रिलेवेंट, वो सही फैक्ट क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पज। मीन्स क्या है कि जब तक कि वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। फ्रेंड्स समझ में आया इसमें क्या दिया गया, इसमें ऐसा दिया गया है कि वे सभी फैक्ट रिलेवेंट होंगे जो फैक्ट इन इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करें या उसको इंट्रोड्यूस करें, या फिर रिलेवेंट फैक्ट द्वारा या फिर फैक्ट इन इशू द्वारा जो इन्फरेंस सजेस्ट हुआ हो उसका क्या करें, उसको रिबट करें या फिर उसको सपोर्ट करें, या फिर किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की आइडेंटिटी को स्थापित करें, या फिर जहाँ पे वो फैक्ट इन इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट घटित हुआ है वो स्थान फिक्स करें या फिर उसका टाइम फिक्स करें, या फिर उन पक्षकारों का संबंध दर्शित करें जिनके द्वारा वो फैक्ट ट्रांजेक्ट हुआ है। तो ये सभी फैक्ट क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पज, जब तक कि वो उस प्रयोजन के लिए आवश्यक है। फ्रेंड्स, सेक्शन 9 डील्स विद द रिलेवेंसी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्स ऑफ इंट्रोडक्टरी एंड एक्सप्लेनेटरी नेचर। दिस सेक्शन डिक्लेयर्स द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ फैक्ट्स टू बी रिलेवेंट। कौन कौन से, कि फर्स्ट क्या बोलता है कि द फैक्ट नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन अ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। फॉर एग्जांपल कि वेयर अ पर्सन इज एक्यूज ऑफ थेफ्ट इज सीन गिविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ एंड इंस्ट्रक्टिंग हर दैट शी शुड हाइड द प्रॉपर्टी, हिज स्टेटमेंट इज रिलेवेंट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड सम रीजन फॉर हाइडिंग द प्रॉपर्टी। मीन्स क्या है कि ए जो है किसी वस्तु के चोरी का आरोपी है, ए उसकी वाइफ बी को वो स्टोलन प्रॉपर्टी को, चोरी की गई जो वस्तु है उसको देता है और उसको इंस्ट्रक्ट करता है, ए बी को उसकी वाइफ को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो इस प्रॉपर्टी को छुपा के रखे। मीन्स कुछ तो भी रीजन है जो वो बोल रहा है कि इस प्रॉपर्टी को छुपा के रखो, और ये जो उसका कहना है वो क्या है, इंट्रोडक्टरी इन नेचर है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये रिलेवेंट होगा उसमें। और आगे क्या दिया गया है कि फैक्ट्स विच सपोर्ट और रिबट एन इन्फ्रेंस, आगे क्या दिया है कि ऐसे फैक्ट जो क्या करें, किसी इन्फ्रेंस को क्या करें, सपोर्ट करें, उसका समर्थन करें, फिर उसका खंडन करें, उसको रिबट करें। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज एक्यूज ऑफ क्राइम, द फैक्ट दैट सून आफ्टर द कमीशन ऑफ क्राइम ही एब्सकॉन्डेड
फ्रॉम हिज हाउस इज रिलेवेंट एज इट सपोर्ट द इन्फ्रेंस दैट ही इज गिल्टी। मतलब ए जो है किसी अपराध का आरोपी है और वो घटना घटने के बाद, वो अपराध होने के बाद वो क्या करता है, ये लगेज घर से तुरंत घर से भाग जाता है। तो ये उसका घर से जो भागना है एक इन्फ्रेंस सजेस्ट करता है। क्या इन्फ्रेंस सजेस्ट करता है? एक अनुमान इंगित करता है, एक अनुमान लगाता है क्या, कि वो जो है वो जरूर से कुछ गलती की थी, वो गिल्टी है, इसलिए वो भाग गया। ठीक है। डेफिनेशन में आगे क्या दिया गया है कि फैक्ट विच स्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनी थिंग्स ऑफ पर्सन। ऐसे फैक्ट, ऐसे तथ्य जो किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु की आइडेंटिटी स्थापित करें, वो भी क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल टीआई पीरियड में क्या होता है कि कोई अननोन व्यक्ति अगर कोई क्राइम करता है और उसको क्राइम करते समय किसी व्यक्ति ने देख लिया रहता है, तो वो जिसने देखा है वो व्यक्ति उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकता है, उसकी पहचान कर सकता है। तो उसकी जो पहचान है, उसका जो पहचान करना है वो रिलेवेंट होगा किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 9 के अंदर। या फिर ऐसे किसी भी आर्टिकल की भी पहचान होती है, कोई प्रॉपर्टी चोरी गई है और वो प्रॉपर्टी मिलने के बाद पुलिस हैज़ अ पावर कि भाई जिसने अब कंप्लेंट लिखाई थी कि भाई मेरी चीज़ चोरी हुई है, तो उसको बुला के वो वैसे 2-4 आर्टिकल रख के जो फिरियादी उसको पूछ सकता है जिसने कंप्लेंट लिखाई थी कि भाई तुम्हारी वस्तु कौन सी है। मतलब ये आर्टिकल का भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है इसके अंदर, और किसी व्यक्ति का भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, और वो आइडेंटिफिकेशन सेक्शन 9 के अंदर जो है रिलेवेंट होंगे। फ्रेंड्स, इसमें आगे क्या दिया गया है, द फैक्ट्स विच फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट हैपेंड। तो वे भी तथ्यसंगत होंगे जो टाइम और प्लेस फिक्स करें। सपोज जो पीएम रिपोर्ट होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, वो टाइम फिक्स करती है। पीएम से टाइम फिक्स होता है कि जो व्यक्ति मारा गया, जिसका मर्डर हुआ है, वो अप्रॉक्सीमेट पीएम के कितने घंटे पहले उसकी डेथ हुई है। तो वो क्या है, वो डेथ का टाइम फिक्स करता है। ठीक है, घटने का टाइम फिक्स करता है पीएम रिपोर्ट। और फ्रेंड, जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ पे किसी का ब्लड गिरना, या फिर वहाँ पे जो घास वगैरह उसका दब जाना, या मिट्टी का उधर उधर होना, और फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, वहाँ का जो है स्केच तैयार करते हैं, मैप तैयार करते हैं। तो वो जो मैप है, जो स्केच है, वो रिलेवेंट है। किस लिए रिलेवेंट है कि वो उस जगह को फिक्स करता है जहाँ पे वो घटना घटित हुई, जहाँ पे वो क्राइम कमिट हुआ है, वो जगह को फिक्स करता है। इसलिए वो क्या है, वो भी रिलेवेंट है सेक्शन 9 के अंदर। ठीक है, मतलब फैक्ट्स विच फिक्स द टाइम और प्लेस। फ्रेंड्स, सेक्शन 9 में कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, तो हम इन इलस्ट्रेशन के द्वारा सेक्शन की वर्डिंग को और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इलस्ट्रेशन ए देखते हैं। इलस्ट्रेशन ए में क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज विल ऑफ ए। ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि जो कोई डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट क्या ए की विल है। तो उसमें आगे क्या दिया गया है कि द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ एलिज्ड विल मे बी रिलेवेंट फैक्ट। मीन्स ए की प्रॉपर्टी की स्थिति और उसकी फैमिली की स्थिति जब वो बिल बनाया गया, जिस डेट को बिल बनाया गया, उस समय ए के प्रॉपर्टी की स्थिति और ए की फैमिली की स्थिति जो होगी वो सभी क्या रिलेवेंट होगी इसमें। ठीक है, वो रिलेवेंट फैक्ट होगी इसमें। ये डिसाइड करने में कि ये डॉक्यूमेंट ए का विल है कि नहीं, ये डिसाइड करने में जिस डेट को वो बिल बनी है, उस डेट को ए के प्रॉपर्टी की स्थिति या उसकी फैमिली की जो स्थिति होगी वो रिलेवेंट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला इलस्ट्रेशन है बी। उसमें क्या दिया गया है कि ए सू बी फॉर अ लाइबल imputing disgraceful conduct to A, B affirm that the matter alleged to be libelous is true. The position and relation of the parties at the time when the libel was published may be relevant facts. As introductory to the facts in issue, the particular of a dispute between A and B about a matter unconnected with the alleged libel are irrelevant, though the fact that there was a dispute may be relevant if it is affected the relations between A and B. फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है कि A sues B for a libel imputing disgraceful conduct to A. A ने B के ऊपर सूट दाखिल किया, किसके लिए कि B ने ए पे लांछन लगाया कि इसका कंडक्ट जो है वो डिसग्रेसफुल है, मतलब उसका आचरण जो है निकृष्ट है। ऐसा एक अपमान लेख लिख कर, ठीक है, लाइबल मतलब अपमान लेख होता है, तो अपमान लेख लिख कर बी ए के ऊपर आरोप लगाया बी ने कि बी का आचरण जो है निकृष्ट है, अच्छा नहीं है, ऐसा। ठीक है, ऐसा बी ने ए पे
आरोप लगाया। तो उसमें आगे क्या दिया गया है कि बी अफर्म दैट द मैटर एलिज टू बी लाइबलस इज ट्रू। बी ने क्या बोला, बी ने अफर्म किया, बी ने बोला कि जो उसने आलांछन लगाया है, जो आरोप लगाया है कि इसका आचरण अच्छा नहीं है, डिस्ग्रेसफुल है, निकृष्ट है, जो बी ने आरोप लगाया है वो क्या है, ट्रू है। बी का कहना है कि जो मैंने आरोप लगाया है वो क्या है, वो ट्रू है। ठीक है, तो इसमें आगे क्या दिया गया, द पोजीशन एंड रिलेशन ऑफ द पार्टीज एट द टाइम व्हेन द लाइबल वाज पब्लिश में बी रिलेवेंट फैक्ट। मीन्स ए और बी की पोजीशन और ए और बी का रिलेशन, जब वो लाइबलस पब्लिश हुआ उस डेट को, उस समय को, ए और बी का रिलेशन और ए और बी की पोजीशन जो है वो क्या होगी, रिलेवेंट होगी। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, द पर्टिकुलर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी अबाउट द मैटर अनकनेक्टेड विद द एलेज लाइबल आर इररिलेवेंट। मीन्स ऐसा कोई डिस्प्यूट ए और बी के बीच है जो इससे अनकनेक्टेड है, ठीक है, तो वो इररिलेवेंट होगा इस मैटर को डिसाइड करने के लिए। इसमें आगे क्या दिया गया है कि दो द फैक्ट देयर वाज अ डिस्प्यूट मे बी रिलेवेंट इफ इट अफेक्ट द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। वो जो डिस्प्यूट है भले इस डिस्प्यूट से अनकनेक्टेड है, लेकिन अगर वो डिस्प्यूट ए और बी के रिलेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो वो रिलेवेंट माना जाएगा। अदरवाइज वो डिस्प्यूट जो इससे कनेक्टेड नहीं है, अलग है, वो अलग रहेगा। लेकिन अगर वो डिस्प्यूट ए और बी के रिलेशन को अफेक्ट करता है तो वो डिस्प्यूट भी क्या होगा, रिलेवेंट होगा। यही कहना है इलस्ट्रेशन बी में, बी का। फ्रेंड्स अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन से उसमें क्या दिया गया है कि ए इज एक्यूज ऑफ क्राइम। The fact that soon after the commission of the crime, A absconded from his house is relevant under Section 8 as conduct subsequent to and affect the fact in issue. The fact that at the time when he left home, he had sudden and urgent business at the place to which he went is relevant as tending to explain the fact that he left home suddenly. The detail of the business on which he left are not relevant except in so far as they are necessary to show that the business was sudden and urgent. So friends में क्या दिया गया है कि A is accused of crime। A जो है किसी क्राइम का क्या है, आरोपी है, किसी गुनाह का आरोपी है। The fact that soon after the commission of crime, ऐसा तथ्य कि वो घटना घटित होने के तुरंत बाद, उस क्राइम को कमिट होने के तुरंत बाद ए एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज हाउस, ए उसके घर से भाग जाता है। ठीक है, आई क्या दिया कि इज रिलेवेंट, वो क्या होगा, रिलेवेंट होगा। कैसे रिलेवेंट होगा, अंडर सेक्शन 8 एज कंडक्ट सब्सिक्वेंट टू एंड अफेक्ट द फैक्ट इन इशू। सेक्शन 8 के अंदर ये उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट करके वो रिलेवेंट होगा। क्यों, जैसे उसने क्राइम किया, क्राइम करने के बाद वो क्या हो गया, वो घर से भाग गया, तो ये उसका ये फैक्ट जो रिलेवेंट होगी सेक्शन 8 के अंदर, जो उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट शो करती है कि क्राइम के बाद तुरंत वो भाग गया। लेकिन इसमें आगे क्या दिया गया है, द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन ही लेफ्ट होम ही हैड सडन एंड अर्जेंट बिजनेस एट द प्लेस टू विच ही वेंट इज रिलेवेंट। में आगे क्या दिया गया है कि एट द टाइम व्हेन ही लेफ्ट होम, जब उसने घर छोड़ा, उसको कुछ अर्जेंट और सडन, तुरंत और अर्जेंट जैसे कोई काम था, कहाँ पे, जहाँ पे वो गया। ठीक है, तो ये बातें इसमें रिलेट होंगी कि जब उसने घर छोड़ा, जब वो घर से भागा, घर छोड़ के गया, एब्सकॉन्ड हुआ, तब उसको कुछ अर्जेंट और सडन और अर्जेंट कोई वर्क था, कहाँ पे, जहाँ पे वो गया। आगे क्या दिया गया है कि एज द टेंडिंग टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट ही लेफ्ट होम सडनली, ये एक्सप्लेन करने के लिए, दिखाने के लिए कि वो तुरंत घर छोड़ के क्यों गया। वो घर छोड़ के गया, वो सेक्शन 8 के अंदर उसको कंडक्ट करके सब्सिक्वेंट कंडक्ट कर रिलेवेंट है। लेकिन इसमें आगे फिर अगर उसने ऐसा एक्सप्लेन किया, ऐसा बताया कि वो गया, वो घर छोड़ के तुरंत भागा, लेकिन जो भागा उसके लिए उसको एक अर्जेंट काम था, नेसेसरी काम था, जहाँ पे वो गया। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जो तुरंत घर छोड़ के गया, वो उसके लिए वो कुछ उसको सडन और अर्जेंट वर्क है, इसलिए घर छोड़ के गया। तो ये बातें इसमें क्या होंगी, रिलेवेंट होंगी अंडर सेक्शन 9 के अंदर। आगे क्या दिया गया, द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ऑन विच ही लेफ्ट आर नॉट रिलेवेंट। इसमें आगे क्या दिया गया है कि द डिटेल ऑफ द बिजनेस ऑन विच ही लेफ्ट आर नॉट नेसेसरी। जिस काम के लिए वो अचानक चला गया था, उसका ब्यौरा देना जरूरी नहीं, उसका ब्यौरा जो है वो सुसंगत नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, एक्सेप्ट शिवाय, एक्सेप्ट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी टू शो दैट द बिजनेस वॉज सडन एंड अर्जेंट। सिवाय ये दिखाने के लिए कि जिस काम के लिए वो गया था वो अचानक था और अर्जेंट था। अगर उसको दिखाना है कि वो जिस काम के लिए वो गया था वो अचानक और अर्जेंट था,
तो ही वो उस बिजनेस का उस काम को उसको ब्यौरा देने की जरूरत है, अदरवाइज उसको उस बिजनेस के उस काम का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है और वो रिलेवेंट भी नहीं होगा। वो रिलेवेंट तभी होगा जब उसको ये दिखाना होगा कि जिस काम के लिए वो गया था वो अर्जेंट था और अचानक था। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगला इलस्ट्रेशन जो है वो डी, उसमें क्या दिया गया है कि ए सू बी फॉर इंड्यूसिंग सी टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस मेड बाय हिम विथ ए, सी ऑन लीविंग ए सर्विस सेज टू ए, आई एम लीविंग you because B has made me a better offer. This statement is relevant fact as explanatory of C's conduct which is relevant as a fact in issue. फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है कि ए जो है ए सू बी, ए ने बी के ऊपर सूट दाखिल किया है किसके लिए कि बी ने सी को इंड्यूस किया, सी को कि वो जो बी के साथ उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको वो तोड़ दे। ठीक है। ए का जो सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो तोड़ने के लिए बी ने इंड्यूस किया। ठीक है। तो इसके लिए ए ने बी के ऊपर केस दाखिल किया। तो इसमें जो है सी का ऐसा कहना, सी जब ए की सर्विस छोड़ रहा था तो सी ने ए से बोला, क्या बोला कि आई एम लीविंग यू बिकॉज बी मेड मी अ बेटर ऑफर। सी ने जो है, सी ने ए को बोला कि मैं तुम्हारी जो सर्विस छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे बी ने तुमसे बेटर ऑफर दिया है। सी का ए से जो ये कहना है कि बी ने मुझे बेटर ऑफर दिया है, इसमें ये रिलेवेंट फैक्ट है। ठीक है। ये दिया गया है एक्सप्लेनेशन डी में। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन ई। उसमें क्या दिया गया है कि ए एक्यूज ऑफ थेफ्ट इज सीन टू गिव अ स्टोलन प्रॉपर्टी टू बी who is seen to give it to A's wife. B says as he delivers it, A says you are to hide this. B's statement is relevant as explanatory of fact which is a part of the transaction. इसमें क्या दिया फ्रेंड्स कि जो A है, A को क्या दिया कि A is accused of theft is seen to give stolen property to B. A जो है किसी वस्तु की चोरी का आरोपी है और ऐसा देखा जाता है कि उसने वो वस्तु किसको दिया, बी को दिया। ठीक है। वो वस्तु उसने बी को दिया। आई का दिया गया है कि हु इज सीन टू गिव इट टू एज वाइफ। ठीक है। तो और ऐसा भी देखा गया कि बी ने जो ए ने उसको वस्तु दिया वो वस्तु बी ने किसको दिया, ए की वाइफ को दिया। ठीक है। बी ने वो वस्तु किसको दिया, ए की वाइफ को दिया। और वो वस्तु देते समय बी ने उसकी ए की वाइफ को क्या बोला कि ए ने बोला है कि इसको छुपा के रखना। ठीक है। तो जो बी ने उसकी ए की वाइफ से बोला कि ए ने बोला है कि उस वस्तु को छुपा के रखना, ये बात क्या होगी, इसमें रिलेवेंट होगी। इसमें क्या दिया है कि बीज स्टेटमेंट इज रिलेवेंट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ फैक्ट विच इज पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो ए का जो बी का ये जो कहना है था डब्ल्यू से, उसकी वाइफ से, ए की वाइफ से, इसको छुपा के रखना, वो इसमें रिलेवेंट है क्योंकि वो एक्सप्लेनेटरी नेचर का है और वो उसी ट्रांजेक्शन का जो है एक पार्ट है, इसलिए वो क्या होगा, वो रिलेवेंट होगा। ठीक है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं इलस्ट्रेशन एफ। उसमें क्या दिया गया है कि ए इज ट्राइड फॉर अ रियोट एंड इज प्रूव्ड टू हैव मार्च्ड एट द हेड ऑफ मॉब। द क्राइज ऑफ द मॉब आर रिलेवेंट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। मीन्स क्या दिया गया इसमें कि ए जो है, ए का ट्रायल चलता है। किसके लिए ट्रायल चलता है कि ए ने किसी बलवे में, किसी रिवॉर्ट में उसने क्या किया था, कि भाग लिया था उसने। ठीक है। और उसमें ऐसा प्रूव होता है कि वो जो है उस मार्च को हेड कर रहा था, उसमें आगे आगे था। ठीक है। तो इस केस में द क्राइज ऑफ मॉब आर रिलेवेंट। इस केस में जो उस भीड़ की आवाज़ थी, जो उसमें सब चिल्ला रहे थे, वो क्या होगी, रिलेवेंट होगी एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। उस ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें जो है मॉब की जो क्राइज है, मॉब की जो आवाज़ थी, वो रिलेवेंट होगी। ऐसा दिया गया इलस्ट्रेशन एफ में। फ्रेंड्स, ये होगा सेक्शन 9। फ्रेंड, जो टीआई परेड में, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के जो एविडेंस होते हैं वो सेक्शन 9 के अंडर ही रिलेवेंट होते हैं। और जो पुलिस और सीन ऑफ क्राइम होता है, जो स्पॉट ऑफ इंसिडेंट्स वहाँ का जो मैप बनाती है, वो भी सेक्शन 9 में रिलेवेंट होते हैं। ठीक है। तो ये जो सभी एविडेंस है उनकी रिलेवेंसी जो है सेक्शन 9 के अंदर दी गई है।
फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।